पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। फटी फटी पैंट पहन के सिगरेट फूकी और बोले आई एम कूल। एक ही मोटिव होता है, वो है भोग, एक दूसरे के प्रति मतलब। हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। आज हम फिर से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है वैदिक कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर। आजकल हम लोग देख रहे हैं इंडिया के अंदर वैदिक कल्चर को छोड़ा जा रहा है और वैदिक कल्चर को बैकवर्ड कल्चर कहते हैं। लोग ऐसे कहते हैं इट्स अ बैकवर्ड कल्चर, गवारों कल्चर है ये, और हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वैदिक कल्चर कितना ज़्यादा श्रेष्ठ है वेस्टर्न कल्चर से। आई विल शो यू दैट। तो पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वैदिक कल्चर के अंदर, वो है फूड। पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, हमने सुना है ना, तो वैसे ही आज चलो फूड से स्टार्ट करते हैं। तो फूड बेसिकली जो इंडियन कल्चर के अंदर है, देयर आर वैरायटी ऑफ क्यूजिन्स, बट इन वेस्टर्न कल्चर वहाँ पर इतनी वैरायटी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं, नो स्पाइसेस इन देयर फूड, कुछ नहीं है उनके खाने के अंदर, मसाले वसाले कुछ नहीं है, सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं वो। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वहाँ पर मीट ईटिंग करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, और इस कारण से उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा एजिटेट होती है, और इस एजिटेशन के कारण उनको इनसिक्योरिटी है उनकी लाइफ के अंदर, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सुसाइड रेट उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एजिटेशन। ना पेशेंस नहीं है, हर चीज़ को वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, इस कारण से उनकी जो लाइफ है वो वेन हो जाती है इस मीट ईटिंग के कारण। नेक्स्ट फैक्टर है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अगर हम लोग इंडियन कल्चर के अंदर देखें, वैदिक कल्चर के अंदर देखें, तो बहुत प्यार है, भाई बहनों की तरह हम लोग रहते हैं। जो उसमें कोई लोग रहते हैं उनको हम काका काकी इस नाम से जानते हैं। जो कल्चर है वासुदेव कुटुंबकम है, मतलब हम पूरा परिवार है, इस प्रकार से हम अपना कल्चर जीते हैं, इस प्रकार से हमारी रिलेशनशिप्स है, सबके अंदर इतना प्यार है। इवन हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर कोई लड़ाई हो भी जाती है तो देयर इज नो डाइवोर्स। जब पहला डाइवोर्स 1980 में जो इंडिया में हुआ था, तो वो अखबार में छपा था कि इंडिया जैसे देशों के अंदर डाइवोर्स हो सकता है। बिकॉज इंडिया के जो लोग हैं वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है उनके अंदर, वो उनके अंदर एक दूसरे को भोगने की इच्छा नहीं है, उनके अंदर जो है सर्विस करने का एटीट्यूड है, एक दूसरे के प्रति सर्विस करने का जो मूड है, इस प्रकार से उनके जो लव लाइफ है, उनकी गृहस्थ जीवन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है। बट अगर हम बाहर के देश में देखें तो बाहर के देश में जो उनकी शादी है या फिर जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, वो जितना भी जो लोग करते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, जो भी जितने भी रिलेशनशिप वो कर रहे हैं, बेसिकली उनके पीछे एक ही मोटिव होता है, वो है भोग, एक दूसरे के प्रति मतलब। मेरे को इससे क्या मतलब है? मतलब पूरा डाइवोर्स। जैसे कि बाहर के देशों के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो बाहर डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा है। तो रिलेशनशिप्स में भी अगर हम लोग देखें, वेस्टर्न कल्चर जो है वैदिक कल्चर से बहुत पीछे है। नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन। इंडियन कल्चर के हिसाब से जो वुमेन है उसको हम देवी समझते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे तो उनसे वहाँ पे किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद आप इंडियन कल्चर में वुमेन्स को कैसे ट्रीट करते हो? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, उसको पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मिनिस्ट्री में, भगवान श्री कृष्ण का प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री कौन संभालता है? तो बोलते दुर्गा देवी। फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन संभालता है? बोलते लक्ष्मी देवी। एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन संभालता है? वो बोलता है लक्ष्मी देवी। और होम मिनिस्ट्री कौन संभालता है? श्रीमती राधिका। तो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण ने फीमेल को दे रखी है, वुमेन को दे रखी है। तो ये है बेसिकली हमारे इंडियन कल्चर में सम्मान वुमेन के प्रति। हम लोग बेसिकली वुमेन को देवी मानते हैं, उसको पूछते हैं। बट वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट में है जब एक वुमेन को आगे की तरफ प्रोग्रेस करना होता है तो उसको अपनी इज्जत लौटानी पड़ती है, उसको अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है, जब जाके बेसिकली वो अपने आप को आगे की तरफ मूव ऑन कर पाती है। तो रिस्पेक्ट भी अगर हम देखें तो वैदिक कल्चर के अंदर रिस्पेक्ट वुमेन के प्रति बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। गॉड के प्रति हमारा जो श्रद्धा है, इंडिया के अंदर बेसिकली इंडियन कल्चर के अंदर देयर आर 99.76% पीपल हु आर थीस्ट। वो आस्तिक हैं, बेसिकली उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है। बट बाहर के देशों में अगर हम लोग देखें तो 0.1% बेसिकली जो लोग हैं वो आस्तिक हैं और बाकी सारे नास्तिक हैं। तो भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है वैदिक कल्चर में बहुत ज़्यादा है। बट वेस्ट के अंदर बेसिकली लोग जीसस क्राइस्ट को भी नहीं पूछते, जो कि उनके इष्ट देव हैं। तो अगला फैक्टर में चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है फेस्टिवल्स। हमारे जो देश के अंदर फेस्टिवल्स जो बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से बनाते हैं। इंडियन कल्चर है उसके अंदर ऐसा भी होता है कि 9 दिन के अंदर 13 फेस्टिवल बनाए जाते हैं, यानी कि इसका मतलब एक दिन में 2 फेस्टिवल पड़ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा वाइड रेंज में हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे इसमें दिवाली, दशहरा, होली, मकर संक्रांति, तीज, अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स आते हैं। बट बाहर सिर्फ गिने चुने फेस्टिवल आते हैं वेस्टर्न कल्चर के अंदर, जैसे कि तो न्यू ईयर बना लेंगे वो लोग, क्रिसमस बना लेंगे और बीच में गुड फ्राइडे बना लेंगे। उनका बेसिकली वेस्टर्न कल्चर जो है ड्राई कल्चर है, उसके अंदर कोई ज़्यादा उत्साह नहीं है लोगों के प्रति। लोग बेसिकली इज लाइक ए रोबोट, जैसे रोबोट होते हैं ना, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। तो वेस्ट में बेसिकली वैसे ही है, लोगों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे के प्रति, सिर्फ वो रोबोट्स की तरह जगह से दूसरी जगह काम कर रहे हैं बस। इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है इनसिक्योरिटी।
वेस्ट के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पदार्थ शरीर के अंदर ले रहे हैं जिस वजह से उनकी बुद्धि एजिटेट हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया मीट ईटिंग। तो इस कारण से उनके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती है। वेस्ट के अंदर लॉयर और एक साइकेट्रिस्ट, ये दोनों का बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है वेस्ट के अंदर। और इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं पीपल आर नॉट इनसिक्योर, दे आर बिंदास, जो भी काम करेंगे बिंदास होकर करेंगे। जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो भाई एग्रीमेंट आता है, तो वेस्ट के अंदर अगर वो एग्रीमेंट बेसिकली आ रहा है तो वो बंदा अपने साथ एक लॉयर को बिठाएगा और वो लॉयर पढ़ के बताएगा कि एग्रीमेंट बेसिकली सही है या नहीं है, जब जाके वो उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा। बट इंडियन कल्चर में क्या है, इंडियन कल्चर में हम लोग बिंदास है, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो चाहे कोई एग्रीमेंट आए या ना आए, हम लोग बेसिकली सब में एक्सेप्ट करके उसको ओके करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंडियन पीपल है दे आर बिंदास, उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं, बिकॉज सात्विक है हमारी बुद्धि, हमारे अंदर लर्निंग्स है, इस कारण से बेसिकली हम लोग इस चीज में अपने आप को इनसिक्योरिटी बचा पा रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर है वो है क्राइम। इंडियन कल्चर के अंदर जो है क्राइम बहुत कम है। इंडिया के अंदर हम देखा जाए 15,000 पुलिस स्टेशन है, अमेरिका के अंदर 17,000 पुलिस स्टेशन है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे देश के अंदर कम से कम 60,000 पुलिस स्टेशन होने चाहिए थे। बट इंडिया के अंदर जो वैदिक कल्चर है उसके अंदर पीपल जो है सेटिस्फाइड है, इस कारण से ज़्यादा क्राइम हमारे देश में नहीं है। अब भला हमारे देश में क्राइम बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज वी आर ग्रेजुअली अडेप्टिंग दिस वेस्टर्न कल्चर। इस वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करने के कारण हम लोग बेसिकली क्राइम रेट अपने देश में बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली बाहर के देशों में क्राइम इसलिए ज़्यादा है बिकॉज पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, जो उनके पास है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए, ओवर हैंकर कर रहे हैं बाहर के लोग, इस कारण से उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। अगला फैक्टर है वेल्थ। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि हमारे देश के अंदर कोई बेगर नहीं है, सिर्फ संत महात्मा जो हैं वही भिक्षुक का जो काम कर रहे हैं, और वो वॉलंटरीली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको उनकी मजबूरी है वो लोग जब भिक्षुक बने, नहीं, वो बेसिकली सब कुछ संसारिक भोग वगैरह त्याग के भगवान की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए वो भिक्षुक है। तो ब्रिटिशर्स देखते हैं कि हमारे देश के अंदर एक भिखारी नहीं है जो कि इनवॉलंटरली बेसिकली भीख मांग रहा है, ऐसा है ही नहीं कोई। बट बाहर के देशों में क्या है, भिखारी भरे पड़े हैं, बिकॉज बाहर के देशों में पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। इंडिया जो पीपल है वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, जो उनको भगवान ने दिया है वो उसमें खुश है। बट बाहर के लोग खुशी नहीं है उनके जीवन के अंदर, इस कारण से उनके देश में क्राइम रेट है, उनके देश में बेगर्स हैं। और पहले के समय में इंडिया, जो ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया के अंदर, मुगल नहीं आए थे इंडिया के अंदर, तब इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। और इस सोने की चिड़िया सिर्फ इसलिए नहीं कहते थे बिकॉज इंडिया के अंदर वेल्थ है, इंडिया के अंदर धन है, इंडिया के अंदर सोना है। नहीं, सोना है मानते हैं जिसकी इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर था, बट इंडिया की जो वैल्यूज़ है, लर्निंग्स है, गोल्डन वैल्यूज़ है ना, इस कारण से बेसिकली इंडिया को सोने की चिड़िया कहा करते थे। जो अगला फैक्टर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो है वैल्यूज़। हमारे जो देश के अंदर, हमारे जो इंडियन कल्चर के अंदर वैल्यूज़ हैं, गर्भधारण संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार, यज्ञ करना। पहले के लोग, हालांकि आज के समय में गर्भधारण संस्कार अगर हम बोलें तो लोग सोचेंगे क्या है गर्भधारण संस्कार, ये यज्ञ क्या है, हम नहीं जानते, बिकॉज पीपल आर अवॉइडिंग दिस वैदिक कल्चर एंड एक्सेप्टिंग दैट वेस्टर्न कल्चर। जब भी वो बेसिकली उनको बोला जाए ये संस्कार वो संस्कार, वो इस संस्कार को जानते नहीं है। तो जो संस्कार हमारी वैल्यू सिखा रहे हैं, हमारे ये जो गोल्डन वैल्यूज हैं, इस कारण से हमारा जो जीवन था सेटिस्फाइड था, पीपल आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में 17th सेंचुरी में आते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉरल वैल्यूज जो सिस्टम है, ये बहुत स्ट्रांग था, और इस कारण से ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि इंडिया को कैसे कॉन्कर किया जाए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि इंडिया को कैसे कॉन्कर किया जाए। इंडिया के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, हम इंडिया को पैसे देके इंडिया के लोगों को खरीद सकते हैं, ब्राइब कर सकते हैं, चाहे इंडिया के लोग आपस में कितना मर्जी लड़ लें, बट उनको जो एक कड़ी है जो उनको जोड़ के रखती है वो है उनकी कल्चरल सिस्टम, उनका जो वैल्यू सिस्टम है, कल्चर है, वो उसके अंदर लोग बेसिकली डूबे पड़े हैं। इस कारण से वो लोग हमारे से, हम उनको कॉन्कर नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्कर करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर टांग अड़ाई। उन्होंने ये सोचा कि हम इनके एजुकेशन सिस्टम को गिराएंगे और अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे प्रेजेंट करेंगे, ताकि एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा श्रेष्ठ है इनके एजुकेशन सिस्टम से। और इनका जो शास्त्रार्थ है, जो हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री है, रामायण, महाभारत, वेदास, पुराण, इतिहास, भागवतम, भगवद गीता, जो हमारी हिस्ट्री है बेसिकली, जो आजकल हमें को स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, ने इनको इंडियन माइथोलॉजी के नाम से बोल दिया गया। आजकल हमारे को स्कूल में रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि हमारी हिस्ट्री है ही नहीं। हमारी जो हिस्ट्री है रामायण महाभारत, हमारे को क्यों नहीं पढ़ाई जाती? बिकॉज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आज भी डिपेंडेंट है। आज भी हम ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर इंडिपेंडेंट, एक्चुअली वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो डिपेंडेंट हो रखा है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पर। क्योंकि ब्रिटिशर्स बेसिकली ये चाहते थे कि हमारे को स्लेव्स चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो सिर्फ स्लेव्स को प्रोड्यूस करे। बट पहले जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल में जो आचार्य हुआ करते थे,
उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा हुआ करती थी, जिस कारण से हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो गुरुकुल सिस्टम उन्होंने हमारा हटाया, हमारे गुरु को हटाया और अपने प्रोफेसर्स, अपने डीन्स वगैरह इन सबको इस्टेब्लिश किया गया। इस कारण से बेसिकली हमारी लर्निंग्स वगैरह सब कुछ विध्वंस करी गई और हमारे देश को कॉन्कर कर लिया गया। और आज भी हम लोग उस चीज़ से कॉन्कर हो रखे हैं, ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम पे। अगर हमारे को खुशी चाहिए तो हमारे को वैदिक कल्चर को वापस अपने देश के अंदर लेके आना है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाए, फटी फटी पैंट पहन के सिगरेट फूके और बोले आई एम कूल, सो ही इज नॉट कूल, ही इज एक्चुअली फूल। एक्चुअली जो बंदा कूल है ना, उसका ब्रेन कूल होता है, वो ठंडे दिमाग से हर चीज़ को हैंडल करता है, टैकल करता है, वो व्यक्ति असल में कूल है। कूलनेस सिर्फ सिगरेट पीने से, दारू पीने से, वेशभूषा चेंज करने से, इससे कोई कूलनेस नहीं आती। कूलनेस बेसिकली जब आती है जब आपकी ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, जो कि हमारे वैदिक कल्चर ने प्रोवाइड किया। अगर आपको कूल बनना है तो हमें अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को रिगेन करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी कैसे रिगेन होगी हमारे अंदर? जब हम लोग वापस से अपने उस वैदिक कल्चर को अपनाएंगे। हम वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करने के बजाय अगर वैदिक कल्चर को अपनी लाइफ के अंदर लेके आए ना, तो हम देखेंगे कि आज जो इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स इतना पीछे है, 128 इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स, वो अचानक बढ़ेगा और आगे जाके इंडिया काफ़ी ज़्यादा हैप्पी कंट्री में से ही होएगा। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के बजाय अपने कल्चर को अपनाओ। कोई व्यक्ति अगर धोती पहन के आया तो वो पंडित जी की ड्रेस नहीं है, इट्स आर ड्रेस, हमारे वैदिक कल्चर की ड्रेस है वो। तो वाई आर वी क्रिटिसाइजिंग कि हम लोग धोती पहन के आए तो पंडित जी की ड्रेस है वो? नो, इट्स नॉट पंडित जी ड्रेस, ये हमारी खुद की ड्रेस है, हमारी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति को क्यों ठुकरा रहे हैं? हमारे देश के अंदर लोग इसलिए हैप्पीनेस नहीं है बिकॉज हमारे देश के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है। लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग इंडियंस हैं या फिर अमेरिकन्स हैं। तो हम लोग बेसिकली जितना मर्जी प्रयास कर ले, हम अमेरिकन्स नहीं बन सकते बिकॉज हमारी जो रूट्स हैं वो इंडियन रूट्स हैं। हम लोग बेसिकली अभी धोबी के कुत्ते के जैसे हमारी हालत हो रखी है, ना घर का ना घाट का। हम लोग बीच मझधार में फंस चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने देश के अंदर खुश नहीं हैं। तो अगर हमारे को खुशी चाहिए ना, तो हमारे वापस से अपना वैदिक कल्चर को रीस्टैब्लिश करना है। वैदिक कल्चर जब रीस्टैब्लिश हो जाएगा तब जाके हम लोग खुशी से जी पाएंगे। हरे कृष्णा।